बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल में अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई नया तजर्बा शायद नहीं करेगी, और अगर तजर्बा करना भी होगा तो 10 मरतबा तजर्बा करने से पहले सोचेंगे। जो खातून ऑफिसर के चंद जुमलों ने बयानिया वाड़ के रख दिया है और पाकिस्तानियों के सीनों में जो दबी हुई चिंगारियां हैं उनको भड़काया है, उसके बाद कोई और तजर्बा करना बनता भी नहीं है। यानी जो अपना काम खुद से नहीं कर रहा, यानी अपना काम जो है उसके अलावा बाकियों के कामों में मुदाखलत करे, तो वो दूसरों को क्या नसीहत कर सकता है? जो खुद आइन और कानून को बूटों तले रोन डाले और खुद को मोहतरम और बाकी सबको कीड़े मकोड़े समझे, वो लोगों को कैसे नसीहत कर सकता है? लिहाजा पहले अपनी ड्यूटी करें और हालात को दुरुस्त होने तक लेक्चर से जो है वो गुरेज किया जाए। देखिए, फौज की जो है सिक्योरिटी की ड्यूटी है। अब सिंपली अगर आईने पाकिस्तान कहता है तो क्या कहता है? फौज जो है वो सरहदों पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देगी और दाखिली सिक्योरिटी के मामलात में हुकूमत की मावनत करेगी। इसके अलावा हुकूमत अगर इमरजेंसी में कहीं पे कोई अहकाम देती है तो फौज उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। खुद से फौज कुछ नहीं कर सकती, फौजी की आदत कुछ नहीं कर सकती। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ये एक मामला जो खातून ऑफिसर ने कहा, ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बन गया। हर वो शख्स जिसके साथ जुल्म और जबर हुआ उसने निकाल कर बताया कि मेरे साथ ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, तोड़ी गई पब्लिक इंटरेस्ट में, हुकूमतें बनाई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, हुकूमतें गिराई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, खवातीन को अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, सड़कों पे उन्हें मारा और घसीटा गया पब्लिक इंटरेस्ट में, बच्चों को गिरफ्तार और अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, एमएनएस को घसीटा गया, उन्हें अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, अगवा बराए बयान करवाया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट में। ये बेशुमार ऐसी लोगों ने सैकड़ों चीजें मैंने पढ़ी सोशल मीडिया पे जो लोगों ने निकाल निकाल कर बताई। अरकान असेंबली ने बताया कि हमारे साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट था? हमें जो कहा जाता था फलानी पार्टी ज्वाइन कर लो और फलानी पार्टी को छोड़ दो, तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या इद्दत वाला केस पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया गया? क्या इमरान खान साहब पे 300 मुकदमात पब्लिक इंटरेस्ट में करवाए गए? तो ये सारा कुछ पब्लिक इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। और दूसरा, लोगों ने जो बयानिया वाड़ के रख दिया वो एहतसाब का है। खातून ने कहा कि फौज में एहतसाब है। 4 मरतबा पाकिस्तान की फौज ने मार्शल लॉ लगाया, जर्नैलों ने आइन से गद्दारी की, किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ। सियासत में मुदाखलत की, किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ। अभी फैज हमीद को पकड़ा हुआ है इंटरनल मामलात में। अगर फैज हमीद को सजा देनी है तो सियासत में मुदाखलत पर सजा दो। अगर फैज हमीद को सजा देनी है तो सिविलियंस के काम के अंदर मुदाखलत पर सजा दो। असल में तो सजा ये होनी चाहिए और हर उस फौजी को मिलनी चाहिए जिसने सियासत में मुदाखलत की है, चाहे उसने कल की है चाहे वो आज कर रहा है। इन सबको निशानी इबरत बनाना चाहिए और इन सबको सजा मिलनी चाहिए जिसने आईन से गद्दारी की है। तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान में इस इदारे के अंदर एहतसाब का एक सिस्टम मौजूद है। और अगर इदारा चलाने के लिए कोई छोटा मोटा एहतसाब किया जाता है, वो तो हर इदारे के अंदर कोई ना कोई सिस्टम होता है, पुलिस में भी है, बाकी इदारों में भी है। लेकिन यहां पे क्योंकि मार्शल लॉ 4 मरतबा लगाया गया है, तो 4 में से 1 मरतबा भी एक भी डिक्टेटर के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने सैकड़ों मजालिम याद दिला दिए और ये बयानियां और दावे जो है उड़ा के रख दिए। लिहाजा आइंदा मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की कोई लॉन्चिंग करेगी कि किसी खातून को या किसी ऑफिसर को सामने लाया जाए और उसका स्टेटमेंट जज्बाती अंदाज में और बड़े जबरदस्त बोलने के अंदाज में जो है पब्लिक के सामने लाया जाए। नहीं, ये सौदा अब नहीं बिकना, बिक गया बड़ा सौदा बिकना ही जड़ा, बहुत सौदा बिक गया जो बिकना था। ये सौदा अब नहीं बिकना। अब आपको सियासत के अंदर से अपना किरदार खत्म करना पड़ेगा। अब आपको सियासतदानों के ऊपर मामला छोड़ने पड़ेंगे। जो ब्लडी सिविलियंस हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें मौका देना पड़ेगा कि वो मुल्क को चलाएं, क्योंकि कीड़े मकोड़े अब ये समझ गए हैं कि उनकी औकात क्या है। नाज़रीन, दूसरी एक और खबर है, ये बड़ी खबर और बहुत तेजी से फैलाई जा रही है। कुछ खबरें इसके तनाजुर में अभी मार्केट में आ रही है और ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल चीजें चल रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर दिया कि शायद वो इमरान खान को छोड़ दे। ऐसी कहानियां सुनाई जा रही हैं। ये होता कब है? 2 किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मुज़ाकरात की तरफ मामला चल रहे हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब भी मैदान में आ गए। कामरान शाहिद साहब ने खबर दी कि जनाब नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, वो अडियाला जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, वो जाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी ऐसी बातें की, कुछ और लोग भी कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले जो है वो एक नून लीग से मुंसलिक एक सोशल मीडिया चैनल है, उसने भी इस तरह की खबरें दी थी। खबरें क्यों दी गई? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर अडियाला जेल जाना है तो वहां जाकर उन्हें बेइज्जती करवानी है ना। भाई, एक आदमी को आपने जाली मुकदमात में जेल में डाला हुआ है और अब जाली हुकूमत बनाकर मुसल्लत हो गए हैं, और अब जाके उस आदमी से आप क्या बात करेंगे? क्या आप उस आदमी से ये बात करेंगे चलो कोई बात नहीं, हमारी हुकूमत चलने दो? या आप उस आदमी से जाके ये बात करके जनाब हुकूमत हम खत्म कर देते हैं, नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, आइए मिलकर कुछ कर लें? देखिए, मेरा यह मानना है कि अगर इमरान खान साहब को, जिन्हें वो समझते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है, उनके साथ बैठ के भी फौज को सियासत से बाहर निकालने का मौका मिले तो इमरान खान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, वो अडियाला जेल चले जाएंगे इमरान खान को मिलने के लिए? ऐसा लगता नहीं है। अगर चले जाए तो बड़ी हैरत की बात है, लेकिन वो जब जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से जाएंगे, उनकी मर्जी के बगैर वो जा नहीं सकते। नंबर 2, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को अगर वाकई इदराक हो गया है कि उनसे गलती हो गई और इमरान खान के साथ बैठकर बात करना है, तो फिर गुडविल जेस्टर के तौर पे नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद साहबा को रिहाई दिलवाएं जाली मुकदमात से
उनसे मादरत करें और उनकी सीट उन्हें वापस कर दें। यह बड़ा जबरदस्त नुक्ता आगाज हो जाएगा कि कम से कम मियां साहब ने अपनी जाली नशिस्त छोड़ दी जो जाली फॉर्म 47 पे उन्होंने ली हुई है, और वो यास्मीन राशिद साहिबा से मादरत करके उन्हें बाहर ले आए। तो यहां से एक ग्राउंड बन जाएगी कि मियां साहब को अब समझ आ गई है, और ऐसा इमरान खान साहब को भी महसूस होगा कि मियां साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से निकलकर को मुज़ाकरात वाकई करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट का पत्ता काटना चाहते हैं। लेकिन मियां साहब ऐसा क्यों चाहेंगे? देखिए, मियां साहब ने अपनी बेटी को जबरदस्ती बगैर मैंडेट के वज़ीर आला पंजाब बनवाया, अपने भाई को जबरदस्ती 17 सीटों के ऊपर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया, ना सिर्फ वज़ीर आज़म बनाया बल्कि 2 तिहाई अक्सरियत भी दिलवा दी। एक बड़ी जबरदस्त इक्वेशन जो है वो सोशल मीडिया में चल रही थी कि 17 सीटें जमा पब्लिक इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 तिहाई अक्सरियत। ये जब 17 सीटों के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट जमा हो जाता है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, तो उन दोनों के जमा होने से बनती है 2 तिहाई अक्सरियत, जो शहबाज शरीफ साहब को अभी तक दिलवा दी गई है। देखिए, ये किया कब जाता है? एक तो कहा जा रहा है जी बैकडोर भी चीजें चल रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई इधर उधर एक असद कैसर